बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईया का नाम दुवैया का नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। इसाक डार अभी वजीर खजाना बने नहीं है, लेकिन इसाक डार को लगा है कमर तोड़ झटका। अब तक की सबसे बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इसाक डार किस तरह मुश्किल में है ये आगे चलकर डिस्कस करूंगा, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साले को नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। देखिए, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी, या यूं कह ले इंपोर्टेड हुकूमत जब मैट से वजूद में आई, तो वजूद में आने से पहले इनके बड़े बड़े दावे थे कि मिफ्ता इस्माइल साहब पाकिस्तान की मैशत को ठीक कर देंगे। डॉलर की प्राइस तकरीबन 150 रुपीज़ हो जाएगी, 170 हो जाएगी। पाकिस्तान की जो मैशत है वो आगे चल जाएगी। स्टेट बैंक के जो रिजर्व इमरान खान साहब, जब इमरान साहब की हुकूमत थी तो इमरान खान साहब 22 अरब रुपए के बकायदा तौर पर स्टेट बैंक में इमरान खान साहब जो हैं वो रिजर्व छोड़ कर गए थे। तो उसके बाद जब इनकी हुकूमत आई तो बकायदा तौर पर स्टेट बैंक की हमने हालत देखी कि बकायदा तौर पर जो पाकिस्तान की करेंसी थी उसकी डिवैल्यूएशन देखी, और इसके अलावा स्टेट बैंक में पाकिस्तान के जो रिजर्व थे वो 1 डिजिट से भी कम हो गए थे, यानी कि 1 मिलियन से कम हो गए थे। तो उसके बाद हुआ कुछ कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने ना बिजली की प्राइस के ऊपर ध्यान दिया, ना उन्होंने आटे की प्राइस के ऊपर ध्यान दिया, बल्कि वो ये कहते रहे कि मैं इस वजह से नहीं आया था कि मैं लोगों के रोजगार ठीक करूंगा, मैं तो पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए आया था। तो क्या पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया? इसका जवाब है नहीं, इसका आंसर है नहीं। देखिए, पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस बढ़ चुकी है, यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, महंगाई की जो शरह है वो 48% 50% तक पहुंच चुकी है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में महंगाई की जो शरह थी वो 12 से 13% थी, लेकिन अभी अगर आप कंपेयर करें तो चीजों में, एक घी की प्राइस में अगर आप कंपैरिजन करें तो 3 गुना प्राइस बढ़ी है। जिन लोगों का बिजली का बिल पहले 10,000 रुपये आता था तो अब उन लोगों के बिल 32 हजार 40 हजार रुपये बिल आ रहे हैं, और उनकी तनख्वाही खत्म, यानी कि उनकी तनख्वाही जो है वो तकरीबन खत्म हो जाती है सिर्फ बिल पे करने में। इवन कि मैं इतने लोगों को जानता हूं कि उनकी तनख्वाही 10,000 रुपये है, लेकिन उनके बिल 20 25 30 40 हजार रुपये बिल आ रहे हैं। अब इतनी लंबी चौड़ी डिटेल बताने का मकसद और मतलब ये है, देखिए साडार साहब, बताया ये जा रहा है कि आज लंदन से शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं, और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम है। अदालतें कह चुकी हैं कि जब एसआर डार साहब यहां पर आए तो उनको गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि एसआर डार साहब ने वादा किया है और उनके जो वकील हैं उन्होंने वादा किया है कि बाकायदा तौर पर जब एसआर डार आएंगे तो वो अदालतों के सामने आकर सरेंडर करेंगे, फिर अदालतें जो फैसला करेंगी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। यहां पर अदालतों का फैसला एक्सेप्ट किया जाएगा, सरेंडर किया जाएगा, तमाम तर चीजें होंगी, लेकिन एसआर डार साहब जिनको जमहूरियत जिनको मैशत का चैंपियन समझा जाता है, जिनको पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन वजीर खजाना समझा जाता है, वो फलाप हो जाएंगे। पहली मैं आपको डिटेल बता चुका हूं। दूसरी डिटेल ये है कि एसआर डार साहब पहले जब हुकूमत में थे, आज से तकरीबन 5 साल पहले, तकरीबन 5-6 साल पहले जब वो वजीर खजाना थे, तो उस टाइम इंटरनेट का दौर नहीं था। लोग इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हुकूमत को डिस्कस नहीं किया करते थे। इमरान खान साहब के दौर आने से बाद बाकायदा तौर पर आपने देखा यूट्यूबर्स की तादाद में इजाफा हुआ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तादाद में इजाफा हुआ। तो ये जो इजाफा है, और इसके अलावा हमारी जो नई जनरेशन है वो माशाल्लाह इतनी ज्यादा एजुकेटेड हो चुकी है। इसका क्रेडिट आप बेशक इमरान खान साहब को देना चाहें, दे सकते हैं,
क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने जलसों में बाकायदा तौर पर खड़े होकर एक एक बंदे की एक एक चीज के ऊपर, एक एक सियासत की एक एक चीज के ऊपर लोगों को गाइड किया। यहां पर मैं अपने कल एक दोस्त के साथ बातचीत कर रहा था, तो उस दोस्त ने मुझे ये कहा कि इमरान खान साहब ने हमें इतना एजुकेट कर दिया है कि हमें पता चलता है कि हम आधे सियासतदान बन चुके हैं। देखें, इमरान खान साहब की ये जो इमरान साहब ने जो लोगों को एजुकेशन दी, यानी कि सियासत के ऊपर लोगों को जो कुछ बताया, तो उस वजह से लोग जो हैं वो बाकायदा तौर पर अवेयर हैं। अगर इसार डार साहब यानी कि आर्टिफिशियली तरीके के साथ डॉलर को कम करने की कोशिश करेंगे, तो पहले बातें सामने नहीं आती थी। कितनी देर करेंगे? 10 दिन करेंगे, 1 महीना करेंगे, 2 महीना करेंगे। IMF की जो डील है जिसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब साइन करके गए हैं, तो उन्होंने तो पाकिस्तान में जो कीमतें हैं वो बढ़ाने का कहा था। और जब उन्होंने IMF वालों ने कहा था कि प्राइसेस बढ़ाई जाएं, तमाम चीजें की जाएं, तो IMF के डील के होते हुए इसार डार साहब अपना पैसा तो नहीं ला सकते। इसार डार साहब अपना पैसा, नवाज शरीफ साहब अपना पैसा, शहबाज शरीफ अपना पैसा पाकिस्तान के खजाने में जमा नहीं कर सकते कि चले इधर पैसा डाल देते हैं, गोल्ड रिजर्व जो है वो यहाँ पर डाल देते हैं और मुल्क चलता रहेगा। IMF का जो बकायदा तौर पर पैकेज है वो भी साथ साथ चलता रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता। IMF के डील की अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। IMF वाले जब डील करते हैं, जब वो पैसे देते हैं, तो आपको उनके ताबे होना पड़ता है। ये नहीं कि IMF वाले कहीं प्राइस बढ़ाए, आप इधर से प्राइस कम कर दें और IMF वालों को गलत जवाब दें। एक दफा आप करेंगे, 2 दफा करेंगे, तीसरी दफा IMF वाले आपको पैसे नहीं देंगे, क्योंकि वो कहेंगे हमने तो कहा था, हमारी आपके साथ डील हुई थी कि आपने बकायदा तौर पर प्राइस बढ़ानी है, लेकिन आप प्राइस बढ़ाने की बजाय प्राइस कम कर रहे हैं, तो इसार डार साहब किस तरह सर्वाइव करेंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर ना इसार डार के पास है, ना नून लीग के पास है और ना ये जो मईशत के चैंपियन बने हुए हैं इनके पास है। मेरा मसला गरीब आवाम के साथ है। मैं यहाँ पर दावे के साथ कहता हूँ, इस वीडियो में मैं दावा कर रहा हूँ कि इसार डार गरीब को 0% रिलीफ देंगे। इसार डार साहब गरीब के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। आएंगे, आर्टिफिशियली डॉलर को नीचे किया जाएगा, आएंगे बकायदा तौर पर लोगों को मैनिपुलेशन करके मीडिया को इन्वॉल्व करके बताया जाएगा कि इसार डार साहब पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और नवाज शरीफ की टीम बहुत अच्छी थी। लेकिन नवाज शरीफ की अगर टीम वाकई ही बहुत अच्छी होती तो नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आज़म बनने के साथ साथ इसके बावजूद भी वो अपना टेन्योर मुकम्मल नहीं कर सके। तो जो बंदा अपने 3 दफा वजीर आज़म बनते हुए अपना टेन्योर पूरा ना कर सका, जिनके वजीर खजाना उन्हीं के दौर में ही लंदन भाग जाते थे, तो फिर क्या वो वजीर खजाना जो उस टाइम भाग गए थे, तो क्या अब ये भागेंगे नहीं? ये आपके सामने मैंने रियलिटी रखी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत। अल्लाह आप सबका मिनासर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर जाते जाते एक और भी चीज आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि देखिए, मैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ अक्सर बिजली चली जाती है। अभी भी बिजली चली गई है, पूरा दिन बिजली नहीं है, पूरा दिन 12-12 18-18 घंटे लोड शेडिंग है और बिल 32, 30, 40, 50, 1 लाख रुपए तक आ रहा है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस क्राइसिस? कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? कैन एनीवन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस फेलियर? एंड हु इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ PML नून गवर्नमेंट्स फेलियर एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ इंपोर्टेड गवर्नमेंट फेलियर? इसका जवाब कौन देगा? अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।